अ वेरी हैप्पी बिलेटेड होली टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप सबने खूब मस्ती की होगी इस फेस्टिवल पे। बट आई नो एग्जाम्स का इतना प्रेशर है कि हो सकता है कि द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग बोथ ग्रुप्स या फिर सिंगल ग्रुप भी बट आर लैगिंग बिहाइंड, उन्होंने सेलिब्रेट ही ना किया हो। बट डोंट वरी यार, दिस इज जस्ट द लास्ट स्टेप। जस्ट थिंक लाइक दैट इन अ पॉजिटिव वे कि बस ये लास्ट स्टेप है एंड इसके बाद तो हम सारे ही फेस्टिवल्स सब कुछ ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। So keep that positivity in you alive, and with your positive attitude you can change everything, and just do your best and leave the rest on God. बाकी सब वो देख लेंगे। एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज मैं एबीसी एनालिसिस करने वाली हूँ आपका सीएमए फाइनल ग्रुप 4 पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। अभी अगर हम आज देखें तो इट्स 11th ऑफ मार्च एंड आपके एग्जाम समवेयर अराउंड 10th ऑफ जून या फिर उसके आसपास ही स्टार्ट होते हैं। तो ऑलमोस्ट यू हैव 3 मंथ्स राइट नाउ। एंड इस 3 मंथ्स में कैसे आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके लिए भी आई थॉट कि मैं एक वीडियो आप लोग के लिए डालूं। इट वाज जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस बाय ऑल माय स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करें। ये भी उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स पे उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एंड कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो वो थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू लेके भी चले जाए तब भी दे कैन स्कोर वेल। सो टुडेज वीडियो इज फॉर यू। एंड अभी फटाफट से एक बार देखते हैं कि कितने आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको बहुत ही थॉरो रीडिंग देनी है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस उनको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेके भी जा सकते हैं। ओवरऑल आपके जो न्यू स्टडी मटेरियल है सिलेबस 2022 का, उसके अंदर 2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा इस बार ऐड हुए हैं। सेक्शन डी जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है एडिशनल, दैट इज ऑल अबाउट फोरेंसिक ऑडिट एंड आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये 2 जो चैप्टर्स हैं आपके, वो अगर कोई यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है जो कि सिलेबस 2016 का है, तो जहाँ पे भी आपको एबीसी एनालिसिस में वो 2 चैप्टर्स दिखे तो डोंट गेट कंफ्यूज, वो चैप्टर्स आपके लिए नहीं है। तो उन दोनों के अलावा बाकी सब एबीसी एनालिसिस बिल्कुल सेम रहेगा। सो नो मैटर इफ यू आर गिविंग योर एग्जाम्स इन सिलेबस 2016 और इन 2022, बस 2022 वालों बच्चों के लिए सेक्शन डी एक एक्स्ट्रा है एंड उसके लिए भी फिर मैंने वही चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी है। तो अब चलिए एक बार फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले यही है कि आपका ये पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, इसका एबीसी एनालिसिस हम कर रहे हैं। ए मीन्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आपको अच्छे से घोट के पी जाना है, जिनका आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, उनके प्रैक्टिस पेपर्स, उनके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उनके नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट दीज चैप्टर्स बाय हार्ट। कैटेगरी बी इज लाइक कि आपको उनको अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करके जाना है। हर एक चीज पॉइंट वाइज आपको लर्न ना भी हो बट मेजर मेजर आपको थॉरोली सब कुछ पता होना चाहिए उनमें भी। एंड देन कम्स कैटेगरी सी, जिसके अंदर आपको बस एक ब्रीफ ओवरव्यू भी पता हो तो भी वो जनरल एग्जाम्स में कभी पूछ लिए गए, कभी नहीं पूछे गए, या फिर पूछे भी गए तो कम मार्क्स के पूछे गए, इस हिसाब से। ऑल्सो जैसे कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं भी करते हो, तो एक डिस्क्लेमर लिखा आता है ना कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। तो इस वीडियो में भी चैप्टर्स बताने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, ये एज पर द पास्ट ट्रेंड्स ही कोई भी टीचर होता है वो एनालाइज करता है एज पर द पास्ट ट्रेंड्स की कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स की वेटेज रख रहा है आपके एग्जाम्स में। एंड वी आर नॉट द पेपर सेटर्स, you know that the institute sets the paper and institute is very unpredictable। तो इसीलिए आपके हर चैप्टर को उसके पास ट्रेंड के हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया है। बट मेक श्योर कि आप पढ़ के तो हर चीज ही जाओ कि पेपर कितना भी वो टेढ़ा मेढ़ा सेट कर ले बट आप कहीं ना कहीं उसको अच्छे मार्क्स से क्रैक कर ही पाओ, राइट। चलिए, तो कैटेगरी ए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक बार देखते हैं कि कौन से हैं हमारे। सबसे पहले तो इसके अंदर सारे के सारे वो चैप्टर्स हैं जो कि आपके पास्ट एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये वाले चैप्टर्स तो अच्छे से ही बिल्कुल बाय हार्ट आपको हो। जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। इसके अंदर आपके रूल 1 2 3 4 5 6 कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी, कैसे बनते हैं, कब बनाने होते हैं, कौन ऑडिटर है, देन आपका कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पे लगता है टेबल ए टेबल बी, उसके ऑडिट की क्या लिमिट्स हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की क्या लिमिट्स हैं, किस तरीके से आप फॉर्म्स जितने भी है रूल 5 में CRA 1 2 3 4 5 कौन सा फॉर्म कौन किसे देता है, कितने डेज में आपने सबमिट करना है, ईच एंड एवरीथिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20 to 25 मार्क्स तक का आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इट होल्ड्स अ रियली ग्रेट परसेंटेज ऑफ योर एग्जाम्स, तो इसीलिए अच्छे से आपको ये चैप्टर करके जाना है। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जनरल एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये भी अराउंड 20 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में आता है। अगेन अ वेरी
इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी में है, कैस 1 से लेके कैस 24 तक, जिसमें से मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैस नंबर 1 से लेके कैस नंबर 10 तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, 10 या 11 तक आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद के सारे कैस जनरली थ्योरी बेस्ड है, और जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह पुटअप होते हैं, जब हमने वो वाले कैस की रिविजन करी थी तब हमने वहां पे भी देखा था कि कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स है जहां से कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं इन एडिशन टू द थ्योरी क्वेश्चन। तो वो सब भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगर आपको रिविजन वीडियो चाहिए तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स की भी रिवीजन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, एंड ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी सेपरेटली हर स्टैंडर्ड की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है 10 तक। तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी एंड यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन आप वहाँ से ये वीडियो भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। एंड जो भी नोट्स वगैरह हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड ये सारे के सारे नोट्स आप ले सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, किस तरीके से करी जाती है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर डिफरेंट ऑडिट्स जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होती है, कॉस्ट ऑडिट होती है, उससे मैनेजमेंट ऑडिट कैसे डिफरेंट है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करता है ये वाला ऑडिट, किन किन चीज़ों के ऊपर मेजर इसका फोकस रहता है, क्या इसकी नीड है, क्यों हम करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हर चीज ऑलरेडी इसके अंदर आपकी कवर है। एंड यस इसमें से भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर इज मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस। ये चैप्टर भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस में किस किस तरीके के ऑडिट हो सकते हैं वो सब के बारे में बात करी गई है। एंड यस क्वेश्चंस कभी कभी स्पेसिफिकली यहाँ से भी आ जाता है। देन वी हैव इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट में और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, कौन सी टर्म ज्यादा बड़ी है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इंटरनल ऑडिट क्या होती है, क्या नीड होती है, कौन कर सकता है, किन कंपनीज के लिए कंपलसरी है, क्या राइट्स है, कितने टाइप्स के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली क्या होते हैं, क्यों उनकी नीड है, क्यों नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स होना। तो वो सब चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन बी, दैट इज योर कैटेगरी बी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है रिक्वायर्ड थॉरो रीडिंग। थॉरो रीडिंग मींस इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चैप्टर्स आपको छोड़ के जाने हैं। बी मींस रिलेटिवली एज पर द पास्ट ट्रेंड्स, ये लेस मार्क्स के आते हैं, बट ये कभी भी नहीं होता कि ये आते ही नहीं है। आ तो सी वाले चैप्टर्स में से भी सकता है, तो इट्स नॉट कि ये चैप्टर्स नहीं आएंगे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, बट एज पर द पास्ट ट्रेंड्स हो सकता है कि इनकी वेटेज कभी कम हो या फिर कभी ये ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में आ जाए, ठीक है। तो एक थॉरो रीडिंग आपको इन चैप्टर्स की भी अच्छे से लगा के जानी है। यू शुड नो दैट व्हाट दीज चैप्टर्स हैव इन देम एंड यू शुड हैव अ थॉरो concept clearance of all the topics given here. सबसे पहला है कॉस्ट ऑडिटर, प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑडिटर के कौन कौन से प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। देन हमने उसमें इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि 2 शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, जिसके अंदर ऑफेंसेस लिखे हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, बेसिकली कौन कौन से ऐसे काम है जो कॉस्ट ऑडिटर नहीं कर सकता। शेड्यूल 1 में रिलेटिवली स्मॉलर ऑफेंसेस हैं, शेड्यूल 2 में रिलेटिवली बिगर ऑफेंसेस हैं, कौन सा क्या है। यहाँ से भी यस क्वेश्चंस डू कम इन द एग्जाम्स, इसीलिए बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करके जाएंगे। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यूज अंडर कॉस्ट ऑडिट। मैनेजमेंट के रिपोर्टिंग इश्यूज कौन कौन से हैं कॉस्ट ऑडिट में, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी रिविजन वीडियो, एंड इसमें से भी क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यही वो 2 चैप्टर्स है जो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस 2022 वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप सिलेबस 2016 वाले हो तो आप ये स्किप कर देना, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स 2016 सिलेबस वाले, अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वो ये स्किप कर दे, क्योंकि ये सेक्शन डी न्यू आया है। अब ये न्यू आया है, इसमें से कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है, कितने का नहीं, ऑल्टरनेटिवली पूछेंगे भी या नहीं पूछेंगे कुछ नहीं पता। वैसे अगर आपके इंस्टीट्यूट ने जो न्यू स्टडी मटेरियल दिया है उसके हिसाब से तो 5% ईच वेटेज दी हुई है, विच मीन्स कि 5 मार्क्स का फॉरेंसिक ऑडिट में से एंड 5 मार्क्स का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में से। बट वो बिल्कुल वो तो नहीं वेटेज फॉलो करते, इसीलिए मैंने इन दोनों को सेक्शन बी में डाला है। इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, फॉरेंसिक ऑडिट की भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियो अभी प्रोसेस में है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड वेरी सून एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी चैनल पे।
तो इसीलिए अभी फॉरेंसिक ऑडिट की तो आप देख ही सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो रिवीजन वीडियो वो तो आपका रिवाइज हो जाएगा। एंड मैंने इनको सेक्शन बी में, कैटेगरी बी में एबीसी एनालिसिस के इसीलिए डाला है क्योंकि थॉरो रीडिंग, थॉरो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आपको होनी चाहिए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जानबूझ के इससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पुटअप करे या फिर जानबूझ के हर अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन डाले, क्योंकि ये नई चीज़ जो है उन्होंने अपने मॉड्यूल्स में इनकलकेट की है। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपको अच्छे से दोनों चीज़ें आती हों। ऑडिट ऑफ डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी यस थॉरो इसकी रीडिंग चाहिए। इसमें चेक पॉइंट्स वगैरह बेसिकली दिए होते हैं कि होटल सर्विसेज हैं तो किस तरीके के क्या चेक पॉइंट्स हैं ऑडिट के, या फिर कोई अगर आपका हॉस्पिटल है उसके क्या चेक पॉइंट्स है, स्कूल है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओस है, तो सबके जितने भी ये चेक पॉइंट्स वगैरह हैं तो ये चेकलिस्ट वगैरह एक बार आप पढ़ लेना एंड मेक श्योर कि हर एक टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की एटलीस्ट 6 पॉइंट्स तो आपको लर्न हो ही, क्योंकि ये फिर चेकलिस्ट का डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन कम्स कि चेकलिस्ट लिख दो जरा। तो अगर 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का कितना भी आ रहा है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स तो अगर आपको बाय हार्ट लर्न है तो 1-2 पॉइंट अगर आपको लगता है फिर भी थोड़ा सा ऐड करने के लिए तो आप बना ही सकते हो। इतना थोड़ा बहुत दिमाग तो खैर रिलेटिवली चल ही जाएगा कि अच्छा ये था तो इसमें हम एक ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट सारे नहीं आप बना सकते। इसीलिए मेक श्योर कि 6 पॉइंट्स तो जो कॉमन है वो निकाल के आप एटलीस्ट रख लो, ताकि कभी भी कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चेकलिस्ट एग्जाम में आए तो वो आप इजीली कर पाओ। एंड विद दिस कैटेगरी बी भी ओवर होती है। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी सी। आई नेवर से कि कैटेगरी सी मीन्स कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस डू कम, बट रिलेटिवली लेस मार्क्स, रिलेटिवली मे बी दे स्किप 1 or 2 attempts and then come from this, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट। लेकिन ये सी कैटेगरी पास ट्रेंड्स के हिसाब से मार्क्स और इनका वेटेज के हिसाब से ही यहाँ पे रखा हुआ है। बट इसमें यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया है कि रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए और इनको रीड जरूर करके जाएंगे ताकि दिमाग में थोड़ा बहुत एक पिक्चर बनी हुई हो, एंड अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमें यहाँ से पुटअप दिखे तो फिर हम उसको ईजिली अपना आंसर लिख पाए, राइट। तो ये सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है एंड कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, कहाँ पे लगता है, कॉस्ट ऑडिट रूल्स कब एप्लीकेबल हुए थे, कॉस्ट ऑडिट कब से एप्लीकेबल हुआ था, एंड कितने मैक्सिमम लोगों पे कॉस्ट ऑडिट, एक कॉस्ट ऑडिटर कितनी मैक्सिमम कॉस्ट ऑडिट्स कर सकता है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी कभी कभी पुटअप हो जाते हैं। इसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो वैसे 101, 102, 103, 104 जितने भी ये 4-5 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, इनकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, रिविजन वीडियो। एंड इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता क्योंकि जनरली मेजर फोकस जो है वो कैश से ही रहता है आने का, बट कभी कभी इनका चेकलिस्ट या फिर कभी कभी इनसे भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो एक बार आप रीड करके एंड थोड़ा सा इनका बेसिक अंडरस्टैंड करके जाएंगे एग्जाम में ताकि कुछ भी आए तो आप लिख पाएँ। देन प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से आप फाइल करते हो, किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर करते हो, ये जनरली बहुत ही कम ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछा जाए, इसीलिए कैटेगरी सी में डाला है। बट वही वाली बात है कि मेक श्योर कि थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर से पता हो। देन वी हैव इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, ये भी चैनल पे कवर्ड है वीडियो, रिविजन वीडियो, आप ये भी चैनल से देख सकते हैं। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सिक्योरिटी ऑडिट, ये भी चैप्टर जो है वो वीडियो कवर्ड है चैनल पे, तो आप इसकी भी रिविजन वीडियो देख सकते हैं। एंड जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे आपने देखा होगा ऑलमोस्ट मोर देन 80%, 85% चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे कवर्ड है, रिविजन वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज नोट्स ऑलरेडी डले हुए हैं। आप चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके वो नोट्स भी में से ले सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, अब जैसे ही आपके पास सिर्फ 2-3 मंथ्स ही बचे हैं एंड प्रिपरेशन सबने अपनी गेयर अप करनी है, तो वी हैव डिसाइडेड टू कम अप विद लेट्स रिकैप सीरीज। ये लेट्स रिकैप सीरीज में हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, हमारे कोर्स के लिए लेट्स रिकैप सीरीज के लिए एनरोल करते हैं, उनको हम वेरी शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज नोट्स, जैसे इसमें तो सारे टॉपिक्स कवर्ड है। अभी जो अगर आप मेरे से किसी भी चैप्टर के नोट्स मांगोगे तो उसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं जो पूरे चैप्टर में आपके स्टडी मटेरियल में है, सारे टॉपिक्स जो है वो कवर्ड होते हैं। येस वो क्रिस्प एंड शॉर्ट फॉर्म में ही होते हैं, बट येस ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड। बट ये जो लेट्स रिकैप सीरीज है इसके अंदर स्पेसिफिकली किसी चैप्टर में से जो भी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अलग से आपको PDF शेयर होती है। टेस्ट सीरीज ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड, चैप्टर वाइज हम टेस्ट भी ले रहे हैं एंड स्टूडेंट्स को उनका परफॉर्मेंस का एक फीडबैक भी दे रहे हैं कि किस तरीके से दे कैन राइट आंसर्स, किस तरीके से हाउ दे कैन फ्रेम देयर आंसर्स एंड हाउ एंड ऑन व्हाट पार्ट्स
they can improve themselves so as to grab, maximum marks in the subject, because it genuinely is an exemption scoring subject जिसके अंदर आप अच्छे से exemption ला सकते हैं, आपके टोटलिंग में भी आपको फिर exemptions बहुत हेल्प करती हैं. एंड उसी के साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह शेयर करना, कौन कौन से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब शेयर करना, वो सब एंड पर्सनल डाउट सेशंस एंड पर्सनल फीडबैक फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर their own growth and everything, वो सब side by side it's all going on. So if you also want to enroll for that, you can. And आपने बस कुछ नहीं करना, together we would make a very healthy and a very big community. बस आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर व्हाट्सएप करना है, एंड जितने भी नोट्स हैं, जो भी कुछ है, या फिर ये लेट्स रिकैप सीरीज है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अगर अभी यहाँ चल रही तो वो एकदम से गेयर अप हो जाएगी, बिकॉज यू नो दैट समवन इज देयर टू लुक आफ्टर यू. कोई है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको हर चीज़ आपके स्केड्यूल के हिसाब से ही मिल रही है. साथ ही साथ आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए टेस्ट भी हो रहे हैं, रिविजन भी हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं. तो हर चीज़ आपको साथ में कंबाइन होकर मिलती रहेगी. एंड whatever part you lack in बीट थ्योरी और बीट प्रैक्टिकल, उसके सोल्यूशंस भी आपको मिलेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा गेयर अप कर सकते हैं. And yes, with that ये ABC analysis होता है ख़त्म. I hope that you found the video very helpful, and if you want then let me know in the comments कि किसी और सब्जेक्ट की भी अगर आपको ये ABC analysis चाहिए तो मैं जल्दी से फिर उस सब्जेक्ट के लिए भी डालूंगी अपने चैनल पे एक different ABC analysis. And if you're new here then please do subscribe the channel and share it with all your fellow CMA friends. And very soon we are starting the revision series for new and different subjects as well. So be prepared for that, and happy learning to all of you. All the very best in advance for your exams, and I am just a message away. Bye bye.